हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट का लेक्चर सेकंड। कल हमने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा था, उसका बेसिक देखा था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चंस बेस्ड हैं डायरेक्शन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिस तरीके के अभी मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, ये अभी मैं आपको दिखाता हूं। और कुछ ट्रिक्स हैं जिसे मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक तरीके का है जो आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं कल का लेक्चर जो है उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर से, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, कल जैसे मैंने आपसे बताया था, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था ये था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शंस ज़रूरी हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये अगला आपका साउथ वेस्ट, ये ज़रूरी है। ये बताया था कि इनके बीच में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री सबके बीच है। कुछ ये, और एक बताया था मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट अगर घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ़्ट अगर है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। इतनी चीज़ें जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यही आपको सबसे ज़्यादा समझना है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप राइट घूमिए, तो आप राइट अगर घूम रहे हैं तो किस साइड घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे? तो अगर राइट घूमना है तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर मैं कहता हूँ लेफ़्ट घूमिए तो लेफ़्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट और लेफ़्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ज़रूरी है। ठीक है, हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने पहला क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है कि रॉय 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। तो रॉय 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तब कुछ इस तरीके से बना लीजिए साइड में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कैसे इसको समझें। उसके बाद धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है कि रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट। सपोज करते हैं कि ये यहाँ से रॉय जो है 2 किलोमीटर चला इस पॉइंट से। रॉय इस पॉइंट से 2 किलोमीटर चला ईस्ट में। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट। अब आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है मेरी ये, इस तरीके से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये ईस्ट है, यहाँ तक ईस्ट है। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट कहूँगा मैं तो आप इधर चलोगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट चला, ये चला नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट। ये चला आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ। 3 किलोमीटर चलता है ये, 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला ये 3 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब साउथ चलता है और 5 किलोमीटर। तो साउथ का मतलब क्या होता है? ये साउथ क्या मतलब क्या होता है कि आप आएंगे किस तरफ? नीचे की तरफ। तो ये 5 किलोमीटर आया नीचे, 5 किलोमीटर ये नीचे आ गया। देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वेस्ट चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। वेस्ट चलेगा 2 किलोमीटर ये।
वेस्ट कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चल रहा है वेस्ट में। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर। और फाइनली ये टर्न करता है नॉर्थ और क्या चलता है 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर चल गया नॉर्थ में। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ये ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ये इधर को ऐसे चल रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए ये डायरेक्शन कहाँ पे मिल रही है। अगर ये हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ये लाइन मिलेगी मुझे। तो ये अगर ये चारों अगर मैं ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर बना लेता हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा डायरेक्शन हो रहा है नॉर्थ वेस्ट का। डायरेक्शन क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, पूरा फिर से बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 2 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, ये आ गया मेरा 2 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 किलोमीटर ये आ गया ईस्ट में। यहाँ से टर्न क्या करता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में टर्न करता है, नॉर्थ वेस्ट आ गया। ये आपका 3 किलोमीटर चला नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ये आपका 3 किलोमीटर चलता है। देन ये टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब ये साउथ आता है, साउथ आ गया ये 5 किलोमीटर। साउथ आने के बाद 5 किलोमीटर देन ही अगेन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वेस्ट की तरफ मतलब कि इस तरफ 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब नॉर्थ जा रहा है 6 किलोमीटर, ये आपका यहाँ चला गया नॉर्थ 6 किलोमीटर, 6, ये चला गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला गया। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ये थी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है तो हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो देखिए ये इसका ये वाला डायरेक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के। स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, नॉर्थ वेस्ट निकल के आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राणा ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। राणा क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है, तो नॉर्थ चल रहा है राणा 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ चलाते हैं राणा को, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये 10 किलोमीटर चल दिया नॉर्थ में। टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब लेफ्ट कह रहा है तो लेफ्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस पॉइंट से अगर हम इस तरफ चलेंगे, इस पॉइंट से अगर ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें लेफ़्ट चलना है, तो लेफ़्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि इस तरफ चलेंगे कितना 4 किलोमीटर, कितना चले 4 किलोमीटर चले। देन अगेन टर्न राइट एंड कवर अनदर 5 किलोमीटर। राइट का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो 5 किलोमीटर यहाँ चले। ही देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल अंदर 4 किलोमीटर। अब फिर से अगर यहाँ से राइट चलने का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना पड़ेगा,
तो 4 किलोमीटर, यानी कि ये भी 4 है, तो ये इतना 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज जर्नी, तो वो कितनी दूर है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये यहाँ पे है, तो यानी कि इतनी दूरी और चला वो, तब वो पहुँच जाएगा। कितनी दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे डिस्टेंस, तो ही मुझे पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे है। तो 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो हम इसको और इसको ऐड करते हैं। 10 + 5 को 10 + 5 अगर हम करते हैं तो ये कितना होता है टोटल, 15 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये थर्ड ऑप्शन 15 किलोमीटर। फिर से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि देखिए राना जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, ये 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ता है, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरफ मुड़ जाएगा 4 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर 5 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर। ही देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर, अगेन राइट, पहुँच गया इस पॉइंट पे। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। जब भी फिगर बनाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने किलोमीटर के डिस्टेंस अगर बना रहे हैं वो फिगर में एग्जैक्ट वैसे शो होनी चाहिए। मतलब अगर 4 किलोमीटर को अगर आपने कोई डिस्टेंस मानी हुई है तो एग्जैक्ट एक्यूरेट उतनी ही डिस्टेंस अगर आगे भी आती है आपको तो उतनी ही बनाइएगा। एक स्केल से मेज़र करके तो नहीं बनाना है, लेकिन अपने हिसाब से उतनी बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस 4 किलोमीटर को एक्सटेंड कर दिया तो कहीं ना कहीं और लाइन बनेगी और डायरेक्शन गलत हो जाता है वहाँ पे। तो 4 किलोमीटर यहाँ था, 4 किलोमीटर यहाँ भी है, तो एग्जैक्ट पॉइंट वहीं तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे पूछ रहा है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज जर्नी। तो अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो अगर मैं ये पूरा कनेक्ट कर देता हूँ, यही इसकी पूरी डिस्टेंस होगी टोटल, कितनी दूरी पे है वो। ठीक है, 10 था, इतनी डिस्टेंस कितनी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 5, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 किलोमीटर ये भी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 + 5 = 15 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि राम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ। राम एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ए है, वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से ये 6 किलोमीटर चलता है नॉर्थ, यहाँ से 6 किलोमीटर नॉर्थ चला। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर यहाँ से हम इस तरफ चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, इस तरफ चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए घड़ी की उल्टी दिशा यही बना रही है, ये तो घड़ी की सीधी दिशा बना दे रही है, तो हम लेफ्ट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना चल रहे हैं, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, ये आ गया 8 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर अप टू द पॉइंट डी। अब ये यहाँ से चल करके 12 किलोमीटर, ये 6 है तो इसका एक इमेजिनेशन में डबल मान लिए 12 किलोमीटर। और ये कहाँ तक चला, ये पॉइंट डी तक चला, ये पॉइंट डी है। इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग। अब राम किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि ये राम अब किस डायरेक्शन में, पॉइंट डी पे है, तो पॉइंट डी पे ही हम ये बना लेंगे
इस तरीके से। पॉइंट डी पे हम ये बना लेंगे इस तरीके से डायरेक्शंस। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो देखिए ये किधर देख रहा है, तो ये आपका साउथ की तरफ, नीचे की तरफ ही तो देख रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है वो। तो किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि राम ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए है, राम स्टार्ट कर रहा है, वॉक क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ये 6 किलोमीटर नॉर्थ आ गया। यहाँ से उसने क्या लिया, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर के वो 8 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि लेफ्ट है तो 12 किलोमीटर तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये 6 था तो इसका डबल कर लेते हैं हम, ये 12 हो गया, ये 12 किलोमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि पॉइंट डी तक आ गया है। अब पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे दिख रहा है कि ये साउथ की तरफ ही देख रहा है, बिल्कुल साउथ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, साउथ है। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राण एंड खान स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। Pran then turn left and walks 10 km while Khan turn right and walk 10 km. How far are they now from each other? देखिए भाई, दो लोग हैं प्राण और खान। ठीक है, ये अपने ऑफिस से चलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और दोनों कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन इज ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इनका ऑफिस है। ठीक है, ये प्राण हो गए, ये खान हो गए। कितना चले हैं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, प्राण देन टर्न लेफ्ट। प्राण क्या करता है, लेफ्ट टर्न करता है। लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि लेफ्ट टर्न कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ करते हैं। और 10 किलोमीटर ये वॉक करता है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर वॉक कर गया। खान टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। खान वॉक करता है, टर्न राइट करता है, वॉक करता है 10 किलोमीटर। तो खान अगर नीचे की तरफ आएगा तो आपका क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, और ऊपर की तरफ से चलेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो राइट है तो क्लॉकवाइज ही चलना है। 10 किलोमीटर ये भी चल दिया, 10 किलोमीटर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन हो गया एक तरफ है, और दोनों ने सेम ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे बतानी है, ये डिस्टेंस देखिए टोटल कितनी जाएगी, जितनी नीचे जो डिस्टेंस 10 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये भी ये इस पॉइंट से खान इधर 10 किलोमीटर चला, इस पॉइंट से ये, तो दोनों के बीच अभी भी कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी है दोनों के बीच, तो 20 किलोमीटर की है। एक दूसरे से वो कितनी दूरी पे हैं, तो एक दूसरे से वो 20 किलोमीटर दूरी पे हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे, ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो एक दूसरे से कितने किलोमीटर पे हैं, 20 किलोमीटर पे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 किलोमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ टैक्सी ड्राइवर commenced his journey from a point
एंड ड्रॉप 10 किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक पॉइंट से और 10 किलोमीटर नॉर्थ चला एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रॉप अनदर 5 किलोमीटर, और फिर लेफ्ट मुड़ता है अनदर, फिर अगला 5 किलोमीटर चलता है। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हेयर, यहाँ पे वो वेट करता है अपने फ्रेंड का। उसके बाद वो क्या करता है कि ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर किलोमीटर, और उसने राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। ही हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सो फार, अभी तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 25 किलोमीटर सो, बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, तो वो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए इसमें क्या है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, सपोज़ कीजिए कि इस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की 10 किलोमीटर नॉर्थ, पहले वो क्या जाता है 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये अगर इधर घूमेगा तो ये राइट हो जाएगा और इधर घूमेगा तो लेफ्ट होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर बन रही है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, तो इसने लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, वेस्ट की तरफ आया, 5 किलोमीटर आया। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने फ्रेंड का वेट किया और उसके बाद उससे मिला, उसके बाद इसने राइट टर्न किया और कंटिन्यू किया ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर। अब यहाँ से इसने राइट टर्न किया और कितना चला 10 किलोमीटर चला, कितना चल गया 10 किलोमीटर ये चल गया। ही हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सो फार, देखिए ये 10, ये 5, 15 और ये 10, 25, यहाँ से अगर यहाँ तक का हम टोटल डिस्टेंस देख लें तो 25 किलोमीटर ये चला है। ठीक है, बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, तो वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, ये नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये इसका एरो इधर है, ये किधर की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ नहीं है, क्योंकि उसका एरो नीचे की तरफ थोड़ी न जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, वैसे ऐसे है, वो ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्थ है इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जस्ट वेट कीजिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग कि एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक पॉइंट से और नॉर्थ की तरफ चला 10 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, 10 किलोमीटर चला नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से इसने लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न का मतलब कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और कितना चला 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और कितना चला 5 किलोमीटर चला। यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद इसने वेट किया यहाँ पे और फिर एक राइट टर्न लेता है और चलता है 10 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न के बाद यहाँ पे आया 10 किलोमीटर चलता है। इसने टोटल जर्नी कितनी कवर कर ली, 25 किलोमीटर कवर कर चुका है ये। तो 10 + 5 15 + 10 25 चल चुका। अब कह रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, तो ये एरो ऊपर की तरफ ही है इसकी, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ये किस डायरेक्शन में है, ये तो ये नॉर्थ के डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही रहता है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं डायरेक्शंस में। ये लेफ़्ट घुमा, राइट घुमा, कितने डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, फाइनल उसका क्या डायरेक्शन है, फाइनल उसने कितना स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रैवलिंग टुवर्ड्स साउथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, then turn right and runs another 9 kilometer and again turns to the right and stopped. In which direction it face now? देखिए अब ये क्या कर रहा है कि एक कार है, वो ट्रैवल करता है साउथ में, साउथ डायरेक्शन में, द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ये साउथ में आया 8 किलोमीटर ये कार, देन टर्न राइट एंड रन अनदर 9 किलोमीटर। राइट का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इधर घूमते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, अगर इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो हमें इस डायरेक्शन में घूमना है क्योंकि राइट बोल रहा है। तो हम घूमते हैं, देन टर्न राइट एंड अनदर 9 किलोमीटर, ये राइट घूमता है 9 किलोमीटर, and again turns to the right and stopped, again turns to the right and stop, फिर से एक बार राइट घूमता है और स्टॉप हो जाता है, ये यहाँ पे मतलब रुक गया। इन विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, फिर से वही काम करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आप बना लीजिए इसी पॉइंट पे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखिए ये ऊपर की तरफ एरो है, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी डिफरेंस नहीं था ज़्यादा इसमें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत कोई यूनिक अलग से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 किलोमीटर टू अ नॉर्थ, देन टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ? तो फिर ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? सेम क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, और आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा अगर कोई पार्ट अगर ट्रिकी करके देता भी है फिर भी आप बना लोगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बेसिकली यही सब क्वेश्चंस हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर देता है क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं। अ मैन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टू अ नॉर्थ, इस पॉइंट से अगर ये 2 किलोमीटर नॉर्थ चला, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ आप हमेशा बना लेना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ बोल रहा है यानी कि ऊपर की तरफ बोल रहा है। नॉर्थ चला 2 किलोमीटर टू नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और राइट मुड़ा, यानी कि राइट मुड़ने का मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, ये आ गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमते ही 2 किलोमीटर यहाँ हुआ राइट में, टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, अब फिर से राइट घूमा, फिर से राइट घूमता है। अब कितनी किलोमीटर घुमा ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ तक भी बना दिए, तो मान लीजिए x किलोमीटर तक आया और यहाँ आकर के रुक गया वो इस पॉइंट पे। इन विच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ, अब देखिए एरो नीचे की तरफ है, यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ, सॉरी ये ईस्ट, ये वेस्ट। एरो नीचे की तरफ है तो ये किधर पॉइंट कर रहा है? आप नॉर्थ की तरफ तो हो नहीं, क्योंकि अगर नॉर्थ की तरफ होते तो ऊपर की तरफ होते हो, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये किधर आ रहा है? ये साउथ की तरफ आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है साउथ। फिर से देख लीजिए इसको, क्योंकि
यही ऊपर नीचे यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि किधर को जा रहा है, तो कैसे हो गया। तो मैं आप बता देता हूँ फिर से। एक आदमी है, उसने स्टार्ट किया, ठीक है, 2 किलोमीटर चला वो नॉर्थ। अब उसके बाद क्या करता है कि वो अपना राइट घूमता है, और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो राइट घूमने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 किलोमीटर चला, राइट चला तो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, तो फिर से एक बार टर्न करता है राइट, इस पॉइंट से चलता है। अब पूछता है कि किस डायरेक्शन में है वो, तो यहाँ से हम बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एरो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये किधर के इसका फेस हो गया, साउथ की तरफ हो गया। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर होगा साउथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं अब। देखिए कह रहा है हरियर स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग साउथ। हरियर जो है वो सीधा चलता है साउथ की तरफ फेस करते हुए। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वॉकड 25 मीटर एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। अगेन आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। देखिए पहली बात कह रहा है ये हरियर जो है वो चलता है फिर साउथ की तरफ देखते हुए, 30 मीटर चलता है ना, तो ये साउथ की तरफ आया 30 मीटर, ही टर्न टू हिज राइट। अब ये अपने राइट टर्न करता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। 25 मीटर चलता है राइट टर्न होने के बाद। राइट टर्न का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये 25 मीटर चला, फिर अब ये अपने लेफ़्ट टर्न कर गया। लेफ़्ट टर्न का मतलब होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम ऊपर चल देंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, नीचे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इतना आया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 10 मीटर। अब बोल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब यहाँ देखिए ये बनेगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्या मुझे दिख रहा है कि ये किधर को फेस कर रहा है, ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। आया क्या करेक्ट आंसर मेरा, साउथ आया। लेकिन अभी देखिए इसमें आपको कहीं साउथ दिख रहा है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नन ऑफ दीज दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एक कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये है बहुत इजी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अगर वो उसने 30 मीटर ऐसे चला, अरे तो ईस्ट कहीं ऐसा तो नहीं वेस्ट आंसर है, कहीं ऐसा तो नहीं ईस्ट आंसर है, नन ऑफ दिस कैसे हो गया, इतने इजी क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा कैसा। तो होता है ऐसा, इसलिए किया जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। इस तरीके का क्वेश्चन देने का मतलब होता है इजी सा होता है, और उसके ऑप्शन में नहीं होता है वो आंसर, इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सोचो यार इजी क्वेश्चन है और मैंने कैसे गलत कर दिया, एक बार आप फिर बनाओगे फिर एक बार बनाओगे तब भी आपका आंसर। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है ताकि आप भी देख सकें कि हाँ देखिए यहाँ इसने साउथ फेस कर रहा था, तो इसने 30 मीटर चला, 30 मीटर यहाँ तक आ गया। ही टर्न्स टू हिज राइट वॉक 25 मीटर। अब राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ चलेगा, इस तरफ को चलेगा, तो ये 25 मीटर चला एंड टर्न टू हिज लेफ़्ट। अब इसके बाद लेफ़्ट चल रहा है यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो राइट हो जाएगा, नीचे की तरफ आया नीचे की तरफ यानी कि 10 मीटर चला, यहाँ रुक गया वो। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो वो किस डायरेक्शन फेस करेगा, तो वो साउथ की डायरेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है साउथ की डायरेक्शन, इसलिए नन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये डायरेक्शन मेरे हिसाब से आज ये ख़त्म हो जाता है, ये मैं डायरेक्शन आज ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा डायरेक्शन में नहीं है कुछ भी। लेफ़्ट राइट जो मैंने बताया पहले दिन लेक्चर में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ज़रूरी है, इस पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अगर आप करेक्टली अगर इसको करते हो, अगर इसकी पकड़ बनाते हो करेक्टली, तो ये आपका हो जाएगा बहुत आराम से। और दूसरी चीज़ क्या थी जो मैंने बताया, ये डायरेक्शंस के साथ साथ ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये वाली चीज़ जो है इनको आप
थोड़ा अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। और इस अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई अगर कितना चल रहा है, अगर राम 10 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ ईस्ट, अगर ईस्ट आ गया तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईस्ट चल रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मान करके चलिए बस। और उसके बाद कितने डिस्टेंस पे है। तो होता क्या है कभी कभी कि 10 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, नॉर्थ में राइट मुड़ा, तो इस तरीके से। तो अगर राइट लेफ़्ट तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें अगर आपको करेक्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी इतने क्वेश्चन हैं और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ कुछ आपको पढ़ाने लायक मैंने पढ़ाया है तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।